रिटायर्ड कैप्टन ने बयान दिया था, अगर आप सबको पता है, याद दहानी करा दें। आह भी लेते हैं, वो कौन सा शेर है कि करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। तो ये हालात हैं आपके सामने। अभी भी उन पे कपड़ा डालने की कोशिश की, आप सब गवाह हैं। अभी भी आपने देखा है जिस तरीके से उनको नीचे लाया गया है। मेरा ये जी पाँव पूरा, ये देख लें, ये देख लें, ये छीना गया। और उनको 4 गाड़ियां जो बगैर नंबर प्लेट की थी, जिनको फ़ारूक हबीब साहब ने भी रोकने की कोशिश की, क्योंकि कोई भी गाड़ी अगर बगैर नंबर प्लेट के आप 10 गाड़ियां साथ लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली हम रोकेंगे, उसको रिटेलिएट करेंगे। और इस्लामाबाद से रवानगी 5:45 की है और अरेस्ट जो है वो लाहौर में। आपने देखा कि फ़ारूक हबीब साहब पे भी पर्चा दर्ज कर लिया गया सिर्फ इस बात पे कि उन्होंने रोकने की कोशिश की, और उस पर्चे में बड़े फ्रिवलेस चार्जेस हैं कि उन लोगों को रोका, उनकी वर्दी फाड़ दी गई। तो ये मुल्क में जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह से हालात हो रहे हैं, आपको लगता है कि बिल्कुल वन साइडेड चीज़ें चल रही हैं? अभी भी उन पे कपड़ा डालने की कोशिश की, आप सब गवाह हैं। अभी भी आपने देखा है जिस तरीके से उनको नीचे लाया गया है। मेरा ये जी पाँव पूरा, ये देख लें, ये देखें, ये मेरी हालत की है। कोई लिहाज नहीं था कि कौन है कौन नहीं है। आई एम गोइंग टू सी अ डॉक्टर नाउ कि आई कैन नॉट वॉक इस पे अभी, लेकिन हम फिर भी मैं उनके जितना पीछे जा सकती हूँ एज अ वाइफ, एज अ सपोर्टर, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। आपने देखा है इट्स बीन 3 days आई हैवंट स्लेप्ट फॉर एन आवर। मैं यही पूछने लगा था कि एक अहलिया के लिए बड़ा मुश्किल लम्हा है ये, जब शौहर को हथकड़ी लगे और ऐसे लोग जिनका मतलब गाड़ी की नंबर प्लेट्स भी नहीं है उनको उठा लिया गया, जिस तरह से आप एब्डक्शन कह रही हैं। किस सदमे से गुजरी हैं आप बेसिकली? मेरे घर पे बंदे भेजे जा रहे हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, 5 साल की और 4 साल की। वो यहाँ नहीं आ सकी, वालिद से नहीं मिल सकी। मैंने अभी जज साहब को पर्सनली रिक्वेस्ट की कि मुझे उनको पीछे लाने दें और सिर्फ वो बाप की शक्ल देख लें, क्योंकि दे आर वेरी यंग और वो पूछ रही हैं कि किधर हैं फवाद, कहाँ हैं बाबा, वी वांट टू सी। नहीं मिलने दिया। मुझे कहा गया जी बख्शी गाने में ले आए, हम वहाँ गए, वहाँ नहीं थे। इट्स अ मेंटली टॉर्चर फॉर अस। मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त मेरे लिए स्पेशली जिस उस पर हम गुजरे हैं। लेकिन मैं शुक्रिया करना चाहूँगी सारे मीडिया का, सारे भाइयों का, जिस तरीके से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और आप लोग ही मेरी स्ट्रेंथ हैं। थैंक यू सो मच। एक आखिरी क्वेश्चन सर ये लीजिएगा कि फवाद चौधरी साहब की तकरीर मैंने भी खुद एनालाइज किया है, बहुत सारे टीवी चैनल्स पे भी चली है। उसमें जो एक बात है, आप समझती हैं कि वो बात दुरुस्त है या नहीं, वो मैं आपसे कमेंट चाहूँगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के घर वालों को, उनके ख़ानदान को जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो देख लेंगे। हाउ डू यू सी दिस? अभी हाई कोर्ट में 5 दिन पहले एक रिटायर्ड कैप्टन ने बयान दिया था, अगर आप सबको पता है, याद दहानी करा दूँ। उनके जो उन्होंने जो विद ड्यू रिस्पेक्ट जो नाम लिए हैं, मेरे लिए वो बहुत रिस्पेक्ट हैं सारे नाम, क्योंकि मैं किसी किस्म का बियॉन्ड द लॉ नहीं जाना चाहती उनको तनकीद करके, क्योंकि देयर इज़ नो एविडेंस कि हम उनको तकरीर करें। तो उन्होंने जो नाम लिए वो मुझे बताएं कि वो सही थे। वहाँ तो कुछ नहीं हुआ, वहाँ तो किसी को कोई ऊ आ नहीं हुई। हम आह भी लेते हैं, वो कौन सा शेर है कि करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। तो ये हालात हैं जी आपके सामने। लेकिन वी आर हियर, और प्लीज हैशटैग रिलीज फवाद चौधरी। थैंक यू।